Good morning, students. Myself Rohit Jangda, and I am working as a PGT Geography in Suraj School, Rewari. Now, today we discuss about the non-conventional source of energy. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। जिस तरह से इंडिया के अंदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है बेटा, उसी तरह से इंडिया के अंदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं उनकी भी अलग अलग प्लेसेस पे, या ये कहूँ कि स्टेट वाइज अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप करके देखते हो तो हमारे पास वो बहुत हैं। दूसरी बात यह है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, जिस तरह से एनर्जी की डिमांड पॉपुलेशन बढ़ने के साथ बढ़ रही है, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स ज़रूर देखना पड़ेगा जिसकी हमें ज़रूरत है या जो हमारी डिमांड को कंप्लीट कर सकता है। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जैसे आपकी अदर एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, इन सब को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी जो है वो आपकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं या बहुत से सोर्सेज हैं जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर आते हैं। जैसे आपका विंड एनर्जी है, आपका सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल से जो आप कनेक्ट करते हो। तो इस तरह से आपके पास बहुत सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। देखिए, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए एनर्जी रिसोर्स। और इंडिया की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो हमारे पास दो तरह के आपके एटम्स हैं या एटॉमिक हैं। एटॉमिक आपके पास क्या कहते हैं, एटॉमिक चीज़ें हैं जिनसे आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर एक है आपका यूरेनियम और दूसरा है आपके पास थ्योरियम, ठीक है, जो आपके झारखंड और अरावली रेंज राजस्थान के अंदर दोनों मिल जाते हैं। ये आपके एटॉमिक जो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, वो जनरेट करते हैं। और जो मोनोजाइट सैंड है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जो मोनोजाइट सैंड है केरला के अंदर वो थ्योरियम से काफ़ी लेस है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि केरला के अंदर जो मोनोजाइट जो आपकी सैंड है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में थ्योरियम आपको मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की। उस क्लियर आपसे कहा जा रहा है कि लोकेट द 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड फाइंड आउट द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। इससे पहले वाला जो मैप था उसके अंदर मैं आपको पहले ही ये करवा चुका हूँ कि आपके न्यूक्लियर पावर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले बेटा सोलर एनर्जी की। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप सोलर एनर्जी की बात करो तो पूरा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रेंज के अंदर आता है या ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। और अगर ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम इक्वेटर के पास हैं और यहाँ पे आपके पास सन की जो रेंज है या सन की जो रेज आप गेन करते हो, लगभग साल के अंदर 9 महीने आपका ऐसा टाइम होता है जब मैक्सिमम आप जो है ना सन रेज गेन करते हो। और उस सन रेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपका सोलर एनर्जी के अंदर। और इसका अगर पोटेंशियल आप देखो तो इंडिया के अंदर आप वेस्ट के अंदर देखो, राजस्थान डेजर्ट एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो आपके पास पड़ा है, जहाँ पे क्या है आप यूज़ कर सकते हो उसको एज ए सोलर एनर्जी, ठीक है। और उस सोलर एनर्जी का आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास ये फिगर जो है इसके अंदर आपको दिखा रखा है सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट। किस तरह से आपकी सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे डेयरी के अंदर आपका जो मिल्क है उसको टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद है विंड एनर्जी। देखिए, आप चाहे मॉनसून विंड का एग्जांपल लीजिए या लोकल विंड का एग्जांपल लीजिए या और किसी टाइप की विंड का लीजिए, तो इंडिया के अंदर विंड का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कुछ नाम लूँ आपके सामने तो यहाँ पे आप इंडिया हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल टू ऑफ विंड पावर, द लार्जेस्ट विंड फार्म
cluster is located in Tamil Nadu from Nagarkoli to Madurai. Apart from these, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, and Lakshadweep is important wind farms. Nagarkoli, Nagarcoil, and Jaisalmer are well known for effective use wind energy इन द कंट्री। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो कि आपको प्लेसेस बताए गए हैं कि इंडिया के अंदर कहाँ कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हो और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद है बायोगैस। देखिए बायोगैस आप इसको एक गोबर गैस प्लांट भी कह सकते हैं, अगर मैं लोकल लैंग्वेज की बात करूं या हरियाणा की बात करूं। ठीक है, तो आप इसको गोबर गैस प्लांट भी कह सकते हैं। एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर आप गोबर को डालते हो या वेस्ट ऑफ जो आपके एनिमल्स हैं उसको डालते हो और उसके बाद उससे गैस जनरेट करते हो जो आपका मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है। और देखिए गाँव के अंदर या रूरल एरिया के अंदर जो है ना पशु रखना एक आम बात है। सभी जो है ना वो लगभग हर फैमिली जो है आपके एनिमल्स को रखती हैं। तो वो वाई वेस्ट खाद की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो जो बायोगैस प्लांट है उसके अंदर से भी खाद तो आपका निकलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बट उससे पहले आप उसकी गैस को भी यूज़ कर सकते हो और वहाँ से एक अच्छा खासा खाद आपको सैलरी के रूप में मिल सकता है, जिसको जाकर खेतों में डालना और ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपकी बात करते हैं टाइडल एनर्जी। देखिए टाइडल एनर्जी वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये कहूँ कि मैं कि लगभग दिन में 2 बार जब टाइड आता है और काफ़ी हाई टाइड आती है किसी किसी जगह पे, जैसे दुनिया के अंदर फंडी की जो खाड़ी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइड आते हैं। तो किसी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा टाइड आते हैं तो उस टाइडल एनर्जी को, ठीक है, को यूज़ किया जा सकता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट की जा सकती है। लेकिन अगर आप बात करो कि बहुत ज़्यादा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस तरह का सिस्टम तैयार कर भी लिया है। ठीक है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो टाइडल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। बट जो जो कंट्रीज़ अभी डेवलपिंग हैं या जहाँ पे डेवलपिंग मैं ये कहूँ कि जिनकी प्रोग्रेस अभी उतनी नहीं हुई है जितनी डेवलप कंट्रीज़ की हो चुकी है, उन स्टेट्स के अंदर अभी भी ये एक दूर की पौड़ी है, ये कहूँ मैं कि अभी दूर की बात है। लेकिन हाँ पोटेंशियल है। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे भी जो है ना इसका पोटेंशियल है। आप बंगाल में गंगेटिक डेल्टा की बात करो या वेस्टर्न घाट की बात करो, ठीक है, कच्छ की बात करो गुजरात के अंदर, गल्फ ऑफ खंबात की बात करो, ठीक है, तो ये सारे रीजन के अंदर आप टाइडल एनर्जी को यूज़ कर सकते हो एज ए सोर्स। आफ्टर दैट जियो थर्मल एनर्जी। देखिए जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे, नीचे जैसे जैसे जाएंगे आपको पता लगेगा कि आपकी जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपका बढ़ता ही चला जाएगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जितनी डेप्थ के अंदर जाओगे उतना ही आपका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हर 32 मीटर की डेप्थ के ऊपर आपका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है? देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग इन द इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in the Parvati Valley near Manikarn in Himachal Pradesh and the other is located to the Puga Valley, Ladakh. ठीक है, ये वो रीजन हैं जहाँ पे आपके इंटीरियर से, जिनको हम बोलते हैं कि गर्म पानी के चश्मे, वहाँ से पानी जो निकलता है वो एनर्जी जो डिफरेंस है उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स के अंदर आप ये कह सकते हो सीधा सीधा कि आपको नॉन कन्वेंशनल तो ठीक है बट कन्वेंशनल सोर्स को बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आज भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बहुत ज़्यादा आपको क्या है ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो
सोर्सेज हैं आपके पास, उनके कंजर्वेशन की ज़रूरत है। दूसरा, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपका मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो बढ़ रही हैं, तो उनके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड करवाने के लिए आपको एनर्जी का जो है कंजप्शन कम करना पड़ेगा और उसको सेव ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो कि एनर्जी इज़ ए बेसिक requirement for the economic development and every sector of the national economy, agriculture, industry, transport, commercial and domestic needs input the energy. The economic development of the plans implemented since independence necessarily required increased amount of energy remains operation. As a result, consumption of energy is all form has been steadily rising all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. Promotion of energy conservation and increase use of renewable energy resource are the twin planks to the sustainable development. Sustainable development के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एनर्जी रिसोर्स को सेव करें, क्योंकि एक टाइम के बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आप आज भी एग्जांपल देख सकते हो बेटा कि एनर्जी जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जैसे इसके अंदर सबसे पहला जो एग्जांपल है वो मैं ऑटोमोबाइल का लेके चलूँ आपके सामने, तो आप देख रहे हो कि ऑटोमोबाइल जब डीजल पेट्रोल से सीएनजी पे आया और सीएनजी से अब जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ भी जा रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक इंजन जनरेट होंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंजन जनरेट होंगे तो उससे ना तो पोल्यूशन होगा आपका और ना ही आपके सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं, ठीक है, स्पेशली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो ज़्यादा यूज़ होंगे, तो उनका बचाव होने लगेगा। ठीक है गाइस, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।